ये किसके लिए कर रहे हैं? कुछ नेता हैं चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने नहीं दीजिएगा। इस पे क्या कहा जाए? कमान संभाले, किनके लिए कमान संभाले? देश की बदनामी पूरे विश्व में की। बाबू अनंत बाबू बोले कौन देश की आजादी के लड़ाई लड़के गए, उसे आदमी कहीं महात्मा गांधी बना रहा है कि महात्मा गांधी बाबू बनाकर कि इनको वोट दीजिए। आपके खिलाफ लेकिन ललन सिंह ने यहाँ खूंटा गाड़ के यहाँ ललन जी ने जैसे कि एक बार एकाध 100 ललन जी कह रहे भूमियार 70-80% अनंत सिंह के साथ उनकी गिरफ्तारी से उनको फायदा हो रहा है। कौन गिरफ्तारी हुई आपका? कौन गिरफ्तारी हुई? ऐसा तो नहीं है कि आप चाइना जीत के आए हैं आपको माला पहनाए जाएंगे। इनके समर्थक कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने काम किया विधायक जी ने, मोकामा को चमका दिया। अब हम क्या कहें, जिनको 243 250 में अंतर बुझाते हैं, वैसे आदमी को वैसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं कमान संभालने के लिए, जो अपना कमान संभाल नहीं पाए। हमसे ज्यादा बोलवाइए नहीं। जैसे आप अनंत सिंह के लिए कह रहे हैं ना कि कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे या उनको महात्मा गांधी बना रहे, तो आपके लिए भी लोग यही कहेंगे कि आप भी कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ललन सिंह से फोन पे कोई बात होती है? नहीं, हमको क्यों नहीं होगा, हम बात करते सामना सामने बैठ कर। अनंत सिंह से आपकी पुरानी अदावत है क्या है? नहीं, हमको क्या पुरानी अदावत है, जैसे कि वो अपना दुनिया में, हम अपना दुनिया में भाई। लेकिन लोगों में यही लग रहा है ना कि एक तरफ सूरजभान सिंह है, लोगों के बहुत बड़े डॉन, एक तरफ वो बहुत बड़े डॉन। कोई डाउन नहीं है, सबसे बड़ा डाउन। आपको कोई आशंका भी है कि ललन सिंह के यहाँ कैंप करने कोई कैंप करने से हमारा वोटर प्रशासन की तरफ से और प्रशासन को तो अपने डर लगाया हुआ है, खौफ पैदा हो गया है। चले जाइए कुमड़ा। किनके लिए? ललन सिंह के लिए। ललन सिंह रहिया जी से कोई बाबू रहे, लगता है आपके लिए कहा गया है कि अरे हमारे लिए उनके बस का चीज हम नहीं है, उनके बस का चीज हम नहीं है। ये चीज भर में आप नहीं रहिए। देखिए, आप लड़ाई वैसे आदमी से लड़िए जो आपके लायक है। आ गया समय, आ गया, जनता जवाब दे देगी। हमारे साथ हैं एक बार फिर से सूरजभान सिंह, वही सूरजभान सिंह जिनकी पत्नी आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी मोकामा से चुनाव लड़ रही हैं। मोकामा इस कदर हॉट सीट बन गया है कि ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उन्होंने खुद अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा की कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा कल कि अब मोकामा का हर आदमी अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा ललन सिंह ने कि अब मैंने मोकामा की कमान संभाल ली क्योंकि अनंत सिंह जेल में है। अब ललन सिंह का ये बयान, ललन सिंह का काफिला जो गाड़ियों के साथ कल चला, जिसकी वजह से उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने आखिरकार आज एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद एक वायरल वीडियो है ललन सिंह का, बीजेपी एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के नेता। मैं चाहता हूं, पता नहीं आपको वीडियो पता चल गया होगा सूरजभान जी, एक वीडियो है, एक बार सुन तो लीजिए। वो कह रहे कुछ नेता हैं चुनाव के दिन, उनको निकलने मत देना, घर में ही पैक कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि बहुत हाथ पैर जोड़थुन तो कहियो कि चलो हमारा साथ वोट गिरावा और घर में बैठो। मतलब अनंत सिंह के लिए कमान संभालने वाले ललन सिंह अगर ये कह रहे हैं कि कोई नेता अगर वोट डालना चाहे तो घर में पैक कर देना, हाथ पैर जोड़े तो उनका वोट गिरवाना, तो ये किसके लिए कह रहे हैं? कुछ नेता हैं चुनाव के दिन उन्हें घर से निकलने नहीं दीजिएगा। देखिए, इस पे क्या कहा जाए? कमान संभाले, किनके लिए कमान संभाले? देश की बदनामी पूरे विश्व में थी। बिहार में चुनाव हो रहा है, मोकामा में, वैसे आदमी चर्चा किए कि सब बाबू बन जाओ। बाबू अनंत बाबू बोले कौन देश की आजादी के लड़ाई लड़के गए? उन्होंने तो एक जिसका कहिए कि वृद्ध, जिनका उम्र 71 साल है, वैसे आदमी के साथ ऐसा दर्दनाक घटना हुई जिस पे देश भरोसा करता है, पूरे देश भरोसा करता है। वैसे उनको इस चीज का
संज्ञान लेना पड़ा कि क्यों ऐसा आदमी टहल रहा है। ये घटना कही, हम तो एसपी, हम तो डीएम है नहीं। उनका रिपोर्ट देखिए क्या दिए कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ मौजूद थे, उनके लिए वोट मांगने के लिए आए, जो कि जब इलेक्शन आता है तब न कुछ ऐसा करते हैं जिससे क्षेत्र की माहौल, जातीय समीकरण, भाईचारा बिगड़े। वैसे आदमी कहीं महात्मा गांधी बना रहा है कि महात्मा गांधी बाबू बनाकर कि इनको वोट दीजिए। तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया अपनी पद को। और वैसे आदमी बोलते हैं कि जो आदरणीय नीतीश जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए नहीं आए, लेकिन इससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि इसकी बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या देश सोचेगा, क्या मेरे क्षेत्र को सोचेंगे। ये सोचना चाहिए कि हम इस क्षेत्र के एमपी हैं, इसमें हमको क्या कल कारखाना, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस चीज पे चर्चा करके उनके युद्ध लड़ना चाहिए। लेकिन लग रहा है ललन सिंह ने मोर्चा या कमान इसलिए संभाल लिया, मोकामा की कमान इसलिए संभाल ली क्योंकि अनंत सिंह के वो पैरोकार हैं और आपका मुकाबला हो गया अनंत सिंह से, तो इसलिए उन्हें लगा कि अनंत सिंह जेल गए तो अब सूरजभान सिंह को न्यूट्रलाइज करने के लिए ललन जो सिंह कहते हैं कमान संभालने के लिए, हाँ। वो खुद पराजय होते चले जाते हैं। हम तो जैसे कि जनता के मालिक हैं, जनता से वोट मांगते हैं। देखे होंगे इससे पहले चुनाव हुआ, उससे भी पहले चुनाव यही बीना देवी उन्हीं से लड़े। क्या थी करने का, जनता सर्वोपरि मालिक है। लेकिन हारी भी ना बीना देवी, मुंगेर से सांसद तो ललन सिंह बने ही हैं। जैसे नहीं, हमको पार्टी का निर्देश हुआ जिस समय कि आपको यहाँ जाना है, ये काम करना है, हम तो पार्टी के एक सिपाही थे, वे अब रहे नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, उनके कहने पर हमको यहाँ से अच्छा, वापस सूरजभान जी हम आते हैं उस पर, वही वीडियो पर, कि अगर वो कहते हैं कुछ नेता लोग हैं चुनाव के दिन उनको घर से निकलने नहीं दीजिएगा, घर में पैक कर दीजिएगा, देखिए तो ये तो आप ही लोग के लिए बड़े विद्वान हैं। वो इसने आदमी से संगत यहाँ से मुंगेर तक है। हाँ। ये पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं कि कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ बैठते हैं। ये कोई अच्छा काम किए आज तक। हमारा वोटर झुकने वाला नहीं है, ना रुकने वाला है, ना झुकने वाला है। इनसे 4 डेग आगू रहता है। आप यहाँ की इतिहास, लोकसभा का, विधानसभा का आप देखते आइए। ये सब जितनी भाषण देंगे, जितनी इस तरह भाषण देंगे, मेरा जनता का मनोबल उतनी बढ़ेगा। लेकिन जैसे आप अनंत सिंह के लिए कह रहे हैं ना कि कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे या उनको महात्मा गांधी बना रहे, तो आपके लिए भी लोग यही कहेंगे कि आप भी कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़े। जैसे कि आजादी, जनता इतिहास वैसे ही, जनता का मुझ पर इतना विश्वास था कि नेपाल का बॉर्डर चले जाइए और झारखंड का बॉर्डर से जाइए, जिसको मैंने, जिनके लिए आशीर्वाद मांगा, जनता उन्हें आशीर्वाद दिया। हम वैसे आदमी नहीं हैं जितने, लेकिन परंतु आदमी है। हम भी यहाँ से एमपी रहे हैं, हम भी यहाँ से जैसे कि एमएलए रहे हैं, पूरे यहाँ से चले जाइए मुंगेर तक, वैसे आदमी सब संगत नहीं। तो 2005 से उनको भी जनता ने अनंत सिंह को आशीर्वाद दिया ना, खुद जीते। जैसे देखिए हर जगह ना, हर जगह जीते, हर जगह से जीते, और हर जगह पहलू है। ये देखिए, आप लड़ाई वैसे आदमी से लड़िए जो आपके लायक है। आ गया समय, आ गया, जनता जवाब दे देगी। लेकिन ये जो ललन सिंह कह गए हैं कि ऐसा नेता, एगो नेता है, नेता लोग उनको निकलने ना देना, तो लगता है आपके लिए कह गए हैं कि अरे हमारे लिए उनके बस का चीज हम नहीं है, उनके बस का चीज हम नहीं है। ये चीज भर में आप नहीं रहिए। और लेकिन परंतु का आप पहले चर्चा कर लीजिए, एक बार से उठाइए मुंगेर तक कि कहाँ खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कौन ऐसा कार्यकर्ता सामाजिक है जिनके घर पर इनका भोजन हो रहा, वहाँ चाय पी रहा है, लोग जनता से बुला समझ रहे हैं
चले जाइए कुमड़ा। किनके लिए? ललन सिंह के लिए और बोल रहे हैं। ललन सिंह रैया जी से कोई बाबू रहे उससे हमको कोई चिंता नहीं। आप चले न जाइए कुमड़ा, चले जाइए वैसे जगह। विकास किसको कहता है, क्यों बंद है, क्यों केंद्र में है, क्या करनी चाहिए, कंटिन्यू मंत्री ये रहते हैं। ये सब हमको सर मत कहिए, नहीं ज्यादा बुलवाइए, हम बोलेंगे तो अगले के बहुत बड़ी तीख लगेगा, क्योंकि सच सुनना बहुत कठिन चीज है। आपके खिलाफ लेकिन ललन सिंह ने यहाँ खूंटा गाड़ के यहाँ और ललन जी फैसला क्यों जैसे किया? ललन जी ने जैसे कि एक बार एकाध सौ ललन जी ऐसा जो स्वभाव के हैं और जिस मियाज के हैं वैसा आ जाएंगे तैयो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा वोट आगू आगू मेरा वोटर रहेंगे, वो मालिक है और उनके सामने कोई जैसे कि ललन जी है, मंत्री है, भारत सरकार कुछ का नहीं तो आपको चिंता कोई करता। आशंका है कि चुनाव के परसों चुनाव है, आज आखिरी दिन सब आप लोगों ने प्रचार जैसे कर लिया? आखिरी दिन सभा पर हो गया, ये जो एक्शन आदरणीय चुनाव आयोग जी का सराहना, इससे पूरे बिहार का मनोबल, पूरे देश का मनोबल आत्मबल बढ़ गया कि आज भी चुनाव आयोग पूरे देश में ऐसा कर सकते हैं। जो ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उसकी बात कर रहे हैं। एफआईआर हुआ जिससे कि हम भी तो जैसे घर में बैठे हुए हैं प्रचार से पहले, क्यों कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, ये कोई अच्छा ही काम है, क्यों संज्ञान ले लिए, जो भी आ रहे हैं उनके खिलाफ संज्ञान लेंगे। लेकिन ये बताइए कि आप भी भूमिहार हैं, अनंत सिंह भी भूमिहार हैं, दो भूमिहारों की और दो बाहुबली, बार बार मैं बाहुबली तो बोलूंगा, दो बाहुबलियों की टक्कर है। बीच में अनंत सिंह ललन के पक्ष में मोर्चा ले लिया और कह दिया कि यहाँ मोकामा का हर आदमी अनंत सिंह बन के लड़ो, और उसके बाद उन्होंने कहा अनंत बाबू अगर होते तो मेरी जिम्मेदारी कम थी। देखिए क्या जिम्मेदारी तो उनकी इतनी बनती है, कभी कहते हैं टॉर्च बुझ जाएगा, कभी कहते हैं क्या, देखिए ये लोकसभा का जिससे कि ले रहे हैं वो, कभी कहते हैं कि इनको बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं इसको निकाल देते हैं, कभी बाबू बना देते हैं, जिनकी काम है वो करें। हम न किसी को बाबू बनाते हैं न बंद करते हैं, न 107 में फंसाते हैं। आप इतिहास साक्षी है, अब जाके आम जनता से पूछ लीजिए किसी जाति धर्म कौन किसको फंसा दिया 107? और कौन किसको फंसा देता है, जैसे कि इस चीज को तो जनता से पूछिए, कौन किसको भीतर कर देता है, कौन किसको बाहर कर देता है। लेकिन ये बताइए अनंत सिंह के जेल में जाने से क्या उनको कुछ सिंपैथी वोट मिलेगा? बहुत सारे क्यों लोग कह रहे हैं- सिंपैथी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भूमिहार की सिंपैथी उधर वे चली तो जाए। ऐसा काम करने चले कि एक जाति दूसरे जाति से लड़वाने का काम किए, इससे कितनी आदमी का नुकसान होगा आने वाले दिन में। ये चीज हम लोग तो जिसे बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन सिंपैथी उनके साथ भूमिहार क्यों का है सिंपैथी, जिसे क्यों सिंपैथी कि वो अनंत सिंह जेल चले गए। जेल क्यों गए, इस भी चीज पर आप चर्चा की, क्यों जेल गए, क्यों भारत का सबसे बड़ा जिन पर विश्वास हो उनको संज्ञान लेना पड़ा कि नहीं, सच्चाई क्या है। तो यहाँ लेकिन चूंकि लड़ाई ही ऐसी है, नहीं 25 साल से ऐसा सूरज भान, अनंत सिंह, ये ऐसा कोई होती लड़ाई है। नहीं, लड़ाई विकास के मुद्दा पर आई है, जिनको आना विकास के मुद्दा पर चर्चा कीजिए। लेकिन हो किस मुद्दे पर आप और देख किस रहे हैं? मुद्दा पर जैसे लोग समझ रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, लोग समझ रहे हैं तो क्या सूरज भान जी ये लगता है कि जो परसों चुनाव है इतना माहौल यहाँ गर्म हो गया है। कोई माहौल एक हफ्ता गर्म हो नहीं, गई। कोई गर्म मुद्दा नहीं है, कुछ लोग ऐसे गर्म मुद्दा कर दिए, शांति को अशांति। लेकिन मैं हमरे जैसा लोग रहेगा तो कोई में वातावरण ज्यादा दुर्भाष का नहीं होगा, प्रेम का भाव होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन लोगों में यही लग रहा है ना कि अरे एक तरफ सूरज भान अरे सिंह है, लोगों के ये बहुत पांच- बड़े डॉन, पांच- एक तरफ वो बहुत बड़े डॉन। कोई डाउन नहीं है, सबसे बड़ा डाउन देखिए हमारे देश के स्वर्गीय आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे प्रधानमंत्री, ऐसे में तो आप उनको भी कर सकते हैं, उनसे बड़ा बाहुबली कोई ही नहीं था। ये आप उस दिन भी बोले, हम जवाब दिए। इंदिरा गांधी अलग थी, इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई। इंदिरा गांधी उस तरह से थोड़ी थी सूरज भान सिंह जैसे 90 के दशक में थे या अनंत सिंह थे, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अलग है। देखिए इंदिरा गांधी कोई जेल नहीं गई, मुजरिम देखिए नहीं, जिनको सजा याफ्ता नहीं, 2 दर्जन मुकदमे नहीं। जनता सबसे बड़ा मालिक है, और जनता जब मालिक हो जाता है तो वे तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आने वाला समय पूर्ण बिहार में बता देगा कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार विकास किसको कहता है, बिहार इसको विकास नहीं कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन अफसर क्या कर रहे हैं, कौन आपका मंत्री क्या कर रहा है, ये चीज आप सब जनता जानती है। आपको कोई आशंका भी है कि ललन सिंह के यहाँ कैंप करने कोई से, कैंप बैठने करने से- कोई करने से हमारा नहीं, वोटर प्रशासन की तरफ से और या कोई आशंका भी है? प्रशासन को तो अपने डर लगाया हुआ है, खौफ पैदा हो गया है
कि बाप रे बाप चुनाव आयोग कुछ भी करेंगे अगर हम गलत करेंगे तो। जिन पर देश विश्वास कर रहे हैं वो अपने कर्तव्य को जानते हैं और उन पर देश भरोसा किए। मतलब चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है? पूर्ण विश्वास है, न्याय तो मिलना ही चाहिए। क्यों भरोसा हो गया ये जो अनंत सिंह जी के नहीं, मामले में ये नहीं, गिरफ्तारी पूरे बिहार के चुनाव प्रभावित, वो अपने दिमाग से, वो अपने कर्तव्य से पूरे बिहार के चुनाव प्रभावित करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा। अब ये बताइए आपको क्यों भरोसा? आपने जीत का समीकरण जरा समझाइए। जीत का समीकरण, सबसे बड़ा चीज क्या जीत का समीकरण जानते हैं? कि एक रिक्शा वाले हैं, एक हमारे भाई बोरा ढोते हैं, मोटियां हैं, कोई जाति धर्म के लोग, इनके जा जाके आप सभी जाति धर्म के लोग, एनीबॉडी, सबसे मेरा नेचर का और मेरी काम करने का तरीका पर आप जाइए, उसके बाद आइएगा सर, मैं फिर आपके सामने जरूर दिल खोल के बहस करूंगा। नहीं अभी दिल खोल के बताइए ना, आप समझाइए मुझे, मैं तो बाहर का आदमी हूं, आप अभी यहाँ से निकलिए। आप खाली इतना समझाइए कि आप जीत का आधार होता है ना कैलकुलेशन, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, या मेरे विरोधी ने वो ये सब नहीं किया इसलिए अब मैं जीत जाऊंगा। मैं मतलब आपकी पत्नी चूंकि आप ही लड़ तो आप जैसे कि यहाँ का जो विकास की मुद्दा था, हम जब बलिया से एमपी थे तो बलिया से एमपी थे 30 अक्टूबर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी, तक नहीं यूपीए की गवर्नमेंट थी, 6,500 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए। संजोग बीच में चालू नहीं हुआ, लेकिन जब मोहर तो मोहर होता है 31 अक्टूबर को, उसके ठीक कल होकर 2008 को ही फर्टिलाइजर विस्तारीकरण का 10,000 करोड़ का विस्तारीकरण को, फिर उसका रेट भी बढ़ते चला गया। जब काम नहीं हुआ तो 5 साल में उसका बजट बढ़ते चला गया। वो एक काम भी विस्तारीकरण। आप उद्योगी क्षेत्र जो आज बेगूसराय में देख रहे हैं कि उद्योगी क्षेत्र जिसमें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय रेल मंत्री लालू जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तीनों फेज पे बैठे हुए थे। हमने कहे कि आप ऐसा कीजिए कि उद्योगी क्षेत्र इसको घोषित कर दीजिए। बीटा, दानापुर, फतुहा, बार, मोकामा, उस समय मकडौल भी चल रही थी, भारत बैगन भी चल रहे थे। भारत बैगन का भी मैंने 2 बार पैसा ला कर दिया, यूनियन बाजी में ये बंद हुई। ये काम आप कीजिए। ये देखिए जब बीना देवी थे 6, ये मैं अपने रीजन का कहा, बीना देवी जी जब एमपी बने तो उन्होंने ये जो 6 लाइन है इसका 2 लाइन का जैसे कि प्रोग्राम था कि यहाँ 2 लाइन मैंने बहुत सजा के आदरणीय मंत्री जी को, उत्तर परिवहन मंत्री को, नितिन गडकरी जी को जाकर कहे कि सर ऐसा कीजिए, 2 लाइन ही कभी मेकअप आज तक मेंटेन नहीं हो रहा, इसके बगल में आप पुल दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। कई कारण तो बर्मा, बांग्लादेश, चाइना, पूर्वोत्तर भारत सब काम उसमें सजा कर दिए थे। उनके दिमाग में अट गया तो वो एक बेल बजाए। संपूर्ण भारतवर्ष के NHI की बैठक हुई। उसी समय पूरे गंगा पर जब भी पुल बनेगा तो 6 लाइन पुल बनेगा, ये उसी समय घोषित हो गया। आप देखते हैं 17 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी कहे मंत्री जी को कि ये जो अभी जमीन ही एक्वायर हो रहा है, उसी समय मेरे पास जवाब है, वहाँ फाइल है रखा हुआ, उस फाइल में चिट्ठी है, क्या दिए कि ये चीज़ का अतिक्रमण हो रहा है, ये चीज़ होगा, जो अभी बना है नहीं उसका बनने वाला है, लोग को समझ में होगा क्या नहीं। उस समय से भारत बैगन का पैसा, भारत बैगन रेल में मर्जर नहीं था, 2008 में ही लालू जी के, नहीं एक सेकंड सुनिए, जो हमसे पूछे, आप बोलिए, फलन मंत्री उस समय आप देखिए 2016 और 19 के बीच में कौन थे। दुर्भाग्य की बात है 17 का चिट्ठी दिखावेंगे, 15 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिए, आदरणीय उसी समय 15-16 में तिरुआ जी से कि उमा भारती जी थे, 3 में थी, राधा मोहन बाबू को जा कह के मेरा ही से होगा, उमा भारती जी उसके 3 दिन बाद हट गए, आ गए जिससे कि फिर भूतल परिवहन मंत्री के अंदर हुए मंत्रालय, हमने उनको जाके ये सब चीज़ किए। गुवाहाटी का गए हुए थे एक अफसर, भारत देश का सबसे बड़े अफसर, उन्होंने माथा ठोक के कहे
कि आज तक जैसे आप पहला एमपी हैं, देश आज़ादी हुई 47 में, 52 में इसकी चुनाव हो रहा, आज तक पहला मंत्री आप एमपी हैं जो इस चीज़ के लिए आए कि टाल योजना। अच्छा, टाल योजना क्या चीज़ है? हाँ। ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। टाल में किसी की जाति नहीं होती है कि हाँ इनका खेत है, सभी जाति धर्म के लोग का 2 कट्ठा 2 बीघा 200 बीघा सभी जाति धर्म के लोग का था। मेरा प्लान यही था कि हरोहर पुनपुन गंगा एगो और कौन नदी है महान है, ये सब नदी का पानी जो गंगा होते हुए चले जाता है, इसको सबसे नीची टाल बड़ैया टाल है, जहाँ कि आप इसको डैम बनाइए और पुनः ये पानी आवे और इसको संग्रह कीजिए। अब पुनः कनाल से इसको कैसे भी नीतीश जी किए कि यहाँ से गंगा से लेते चले गए राजगीर गया, उसी तरह मेरा प्लान था उस समय, जिस समय ये नहीं आया उस समय प्लान था कि इसको फतुहा, नालंदा, शेखपुरा इलाका में, जमुई इलाका में, ये सगर इस नहर से पानी दीजिए, जहाँ हम 1 फसल पैदा होता है वहाँ 3 फसल। ये धरफड़ में मेहवाल साहब का आज भी है। इन्होंने जब कि बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगे तो एक प्राइवेट एजेंसी को इन्होंने दे दिए। प्राइवेट एजेंसी ने 20,000 ट्यूबवेल और 53 गो जमींदारी बांध के प्रोजेक्ट बना के भेज दिए। लूट खसोट होते रह रहा, जो नहीं हुआ अब कुछ अभी हुआ क्या, लूट खसोट हो रहा है। सुनिए, पूर्ण रूप से सुनिए, हमको अगर छे रहे हैं तो सुनिए पूर्ण रूप से। सुनाइए। उसके बाद चला गया। इसी बीच में शायद बिहार का पहला ब्लॉक था मोकामा, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमल करके आए, लेकिन बीच में ही हो गया कि नींद कहे 3 बार रह गए एमपी, कोई कहे 5 बार रह गए एमपी। ये क्षेत्र 1900 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में दिए, ये सब जुमला से काम चलने लगा, किसानों का उचित काम नहीं होने लगा। आज भी मुझे टिस्ल है उस चीज़ को, और यहाँ का किसान जिस दिन जाग जाएगा, कैसे आप अनाज लेते हैं 10 रुपया, आप सरकार हैं, आप जान रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 रुपया में हमारे यहाँ बेच रहे हैं, वे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ऐसा भी काम कुछ लोग हैं करने वाले। लेकिन यहाँ ये भी जान रहे हैं कि मैंने कहे थे जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं कि आने वाले हजारों साल किसान आपका नाम लेते रहेगा कि 30% किसान की भलाई थी जो हमने बताए थे कैसे होता है, विस्तार में क्या बतावे। लेकिन अब हम यहाँ रोक सकते हैं आपको। जैसे हम बेगूसराय के रहने वाले हैं, ठीक है, हम लोग कॉलेज डेज में भी जब आते थे, पटना जाते थे, तो एक मोकामा का इमेज था। वहाँ मैकडवेल मिलता था, फिर बाटा था, फिर भारत बैगन था, सूत कपास की फैक्ट्री, तो लगता था मोकामा एक इंडस्ट्री का हब है। मैं 40-50 साल पहले की बात करूँ। आज सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, बर्बादी है। आज मोकामा को लोग जान रहे हैं, 2 बाहुबलियों की टक्कर हो रही है, सूरज भानु उनकी टक्कर हो रही है। 5 साल आप रहे, 20 साल से नहीं। देखिए सर, मैंने जब रहा तो यही सब मेरा प्लान रहा, जब रहे कि विकास का गति क्या होता है। ये यहाँ से भट्टा तो बैठा हुआ है ना मोकामा का 25 साल। नहीं, सबका कारण बताते हैं, इस पर सरकार अमल नहीं किए। उन्होंने 2016 में जब नीतीश जी लालू जी साथ लड़े, जिनको भी जंगल राज करता, तो 15 में लड़े, हाँ 15 में, हाँ। और 16 में क्या हुआ, एक मोनोपोली लाए। क्या दारू बंद, हिंदुस्तान में बहुत कम स्टेट है जहाँ बंद है। कपूरी ठाकुर जी, गुजरात में बंद है और एक जगह और होगा। नहीं, वहाँ है, वहाँ अप्रूवल है कि किस हाल में, पर्ची पे और अलग-अलग कंडीशन में कुछ लोगों को मिल सकता है। से 5 स्टार होटल में या कहीं, जिसे उसका सीमित दायरा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 2016 में वहाँ हजारों आदमी खटते थे। आप इसका आंकड़ा लेने का है आपको, 2005 के पहले कितना शराब का दुकान था बिहार में, 5 और 15 के बीच में कितनी हुई। पहले ब्लॉक में होता था, पंचायत स्तर तक पहुंच गया, तब हुआ इसको बंद कीजिए, उसमें मकडोगल बंद हो गया। माल्या जी को, परिवार को ऑक्शन करना पड़ा। अब ये भारत बैगन वे मंत्रालय में जब लालू जी के मर्जर
उसका पार्ट बना लिए, तो 2 बार पैसा जब एमपी थे वीणा देवी जी तो लाया गया, तो उसमें इतना इंडियनबाजी हुई कि 2 बार पैसा ला कर दिया गया, चालू भी हुई, उसके बाद इंडियनबाजी करके बंद कर दी गई। अब चले आइए बाटा पर, तो बाटा बहुत बड़ी संस्था है प्राइवेट, जब इनको घाटा लगने लगा तो कोई घाटा बंद कर दिए गए। ठीक, अब रह गई सूता मिल, तो हम लोग जिस समय विधायक नहीं बने उसी समय ये बंद हो गई। इतने दिन के 20 साल में जो सरकार अभी वर्तमान में है उनकी ये पल जरूरी थी कि जिससे कि हमारे परिवार के लोग, इलाका के लोग, जो ये उद्योगी क्षेत्र थे जो बंद थे, ये सरकार का काम था। सूरज भान जी, मेरा कहना यह है कि आप 2000 से 2005 विधायक रहे, वीणा देवी जी फिर मुंगेर की सांसद रहीं, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मोकामा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब होने के बाद मोकामा में बंद सब हो गया, शुरू कुछ नहीं हुआ। नहीं, शुरू जैसे कि ये करने वाला की इच्छा शक्ति रही है। जैसे नाजरत था, बंद था, नाजरत हॉस्पिटल था, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पर्सनली मिलकर कहा कि ये प्रॉब्लम है और इस पे अमल किया जाए। कोई दूसरा आदमी नहीं कहे, स्वास्थ्य मंत्री जी के जाकर नहीं कहे, डायरेक्ट मिल के सर ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि यहाँ खगड़िया, बेगूसराय सभी के पेशेंट यहाँ आते थे करने के लिए, हर चीज़ से अवगत कराते रहे। बाटा मक्का रहे, मकदौल रहे, सूता मिल रहे, भारत बैंक रहे, ये सब चीज़ से मैं अवगत कराया वैसे आदमी को जो देश चला रहे हैं, देश में कहाँ क्या होना चाहिए, उनके एक बार ने 2-2 बार सर ऐसा नहीं है, हम बैठे रहे। और जो होने वाला हो भी रहा है, सरकार का तो पॉलिसी है, और बहुत काम ऐसा किए भी, ऐसा नहीं हम ब्लेम उनको करते किए नहीं किए, बाकी क्या। अच्छा, अनंत सिंह ने 20 साल में क्या किया? अरे ये चीज तो जैसे किया, आप बताइए। नहीं, ये चीज तो जनता से पूछिए, या ये सरकार से पूछिए, यहाँ के एमपी जो है वर्तमान में उनसे पूछिए, जो विधायक। भाई ललन सिंह मुंगेर से लगातार सांसद हैं, 19 में भी 24 में भी। आपको आप ये बोलना तो चाहिए, आपको बताइए। इधर सुनिए, बोलने क्या, या तो अच्छा आदरणीय नीतीश जी लोक सेट यहाँ था, हट गया। बहुत ऐसी चीज भारत बंद हो गई है, बहुत ऐसी चीज है। ये तीर्थ स्थल भी है यहाँ, बाबा चूहरमल पीर का जी से यहाँ मोकामा घाट जाइए, यहाँ नाजरत जाइए, ईसाई का बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ। ये सब चीज़ है, इसको तो पर्यटन का भी कभी काल कुछ गुफा छोड़ दिया। 20 साल में क्या हुई, तो हम जैसे कि आपको 35 साल के हिसाब देते हैं, यहाँ 9 बार एमपी। हाँ, उसके पहले 2 बार 90-95 में दिलीप सिंह जी, अब फिर विधायक पर चले आए। अच्छा, चलिए आप एमपी पर आइए। एमपी पर आइए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी यहाँ 5 बार एमपी रहे, और 3 बार सुपर 6 जिसको कहा जाता है वे रहे, तो 5-3 8 बार। 1 बार वीणा देवी रहे, तो 9 बार। तो 9 बार के कार्यकाल को आप उठा लीजिए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे सर, बहुत अच्छी तरह से। उचित बात पर हम कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं, किसी से डिबेट करने के लिए तैयार हैं, ये फलबाजी से काम नहीं चलेगा। आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने 20 साल में काम किया तो क्या किया या नहीं किया? ये चीज तो ये भी बोलने से आप डर रहे हैं क्या? किससे डर लगेगा हमको? पृथ्वी में ऊपर वाला डरता है। हम सर अकेले मोटरसाइकिल से आप जाइए पूछिएगा, कोई न कोई रोड में अकेले चलते मिलेंगे, और एक गाड़ी से ही मामूल बिहार। तो अनंत सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने काम किया, विधायक जी ने मोकामा को चमका दिया। अब हम क्या कहें, जिनको 243 250 में अंतर बुझाते हैं, वैसे आदमी को वैसे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं कमान संभालने के लिए, जो अपना कमान संभाल नहीं पाए। हमसे ज्यादा बोलवाइए नहीं। इन 9 साल जो एमपी लोग थे उनसे कार्यकाल लीजिए कि क्या किए आप। तो ललन सिंह से आपका कैसा रिश्ता है? अरे रिश्ता राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है, ना किसी कोई दुश्मन है सर। लेकिन ललन सिंह से आपकी बातचीत पहले तो होती रहती होगी। अरे बातचीत तो हिंदुस्तान में जितने लीडर हैं, पक्ष में विपक्ष में, उनसे हिंदुस्तान वाले लीडर नहीं है, वो तो इधर वाले लीडर हैं। इधर वाला लीडर सर, आपके जाति समाज का विरोधी चैनल भी आवेगा तो उनसे उतने बात करेंगे सर जितना जीते। ललन सिंह से फोन पे कोई बात होती है? नहीं, हमको क्यों नहीं होगा, हम बात करते सामना सामने बैठ। अनंत सिंह से आपकी पुरानी अदावत है क्या है? नहीं, हमको क्या पुरानी अदावत है, जैसे कि वो अपना दुनिया में हम
अपना दुनिया तो में। अनंत सिंह से कभी आपका संवाद नहीं हुआ? नहीं, कभी कोई संवाद नहीं। 20-25 साल में कभी कोई संवाद नहीं है? सर, कोई संवाद वो आप मोकामा में हैं, वो मोकामा के 20 साल से विधायक हैं। विधायक कहते, विधायक का कर्तव्य क्या चीज है, ये लोग भुला जाते हैं ना। तो ललन सिंह ने तो आप ही के खिलाफ खूंटा गाड़ दिया ना कि निकलने मत देना, कोई नेता लोग और वोट देने ललन जी निकले। अपने भी चुनाव लड़के खुट्टा गाड़ के लड़े हैं, जिससे कि काहे के लिए हमसे बुलवाते हैं। आपके बाहर वहां 200-400 लोग खड़े होंगे परसों, अगर तो कि निकले नहीं, एक ही लोग निकले यहाँ जो कह गए हैं कि निकलने मत देना, बहुत हाथ पैर जोड़े तब उनको देना वोट देने के लिए। देखिए, खाना घर बैठा जनता मालिक के अगर 400 ठड़ी हो जाएंगे रोकने के लिए, 4000 हो जाएंगे ले जाने के लिए, ये कौन सी बड़ी चीज आप कर रहे हैं सर? अब भूमिहार में क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं भूमिहार अरे बहुत भूमिहार ज्यादा उधर जा पागल, रहा है। भूमिहार पागल है। भूमिहार जिससे कि दूगो कोई 5 गो पुतरू जिससे कि भेज दिया, जिससे पत्ता ईटा, तो उसमें जैसे जातीयता वातावरण को बिगाड़ने के लिए एक माहौल पैदा किया गया। ये चीज पर गौर करने का चीज है कि चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी एक्शन क्यों लिए, क्यों गोली मारा गया, क्यों गाड़ी चलाया गया। आप छोटा छोटा बात पे 10 आदमी बोल दिया भूमिहार। भूमिहार बुद्धिजीवी जात है, इससे कितनी तनाव पैदा होता है। लोग कह रहे हैं कि भूमिहार ज्यादा जो 75-80 हजार 90,000 जितना भी है, कितना भूमिहार है मोकामा और विधानसभा? मोकामा विधानसभा में जो भी भूमिहार है ये बुद्धिजीवी जात है। वे जमाना सब चला गया। अरे वही जिनके बुद्धिजीवी जात अनंत सिंह को जिताते रहे 20 साल से। जिताते गए, जिसे आप प्रचार करने वाले हो गए कि जंगल राज जंगल राज। और फिर मंगल, अब जब जाते आप हैं तो मंगल राज हो जाता है, अब जब चले आते हैं तो जंगल राज हो जाता है। देखिए पूरे बिहार का मन भी आज बदला हुआ कि मुझे देश में, राज्य में रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए असली पिलर कौन दिए? माननीय तेजस्वी यादव जी। इनको मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि उस स्वास्थ्य के कारण ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। और ऐसी नौजवान चाहिए जिससे मेरे बिहार की विकास और बिहार की गति तेज हो, सिर्फ पश्चिमी नहीं बिहार तेज हो। लोग कह रहे हैं भूमिहार 70-80% अनंत सिंह के साथ भूमिहार जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी से उनको फायदा हो रहा है। क्यों अनंत सिंह को। गिरफ्तारी हुई आपका? हाँ। कौन गिरफ्तारी हुई? ऐसा तो नहीं है कि आप चाइना जीत के आए हैं आपको माला पहनाए जाएंगे। भारत सरकार को वैसे वैसे लोग बोलते हैं कि हम कमान संभाल लिए हैं, ये गलत बात। वोट की लड़ाई लड़िए। मैंने जिस दिन जैसे आया हूं फर्स्ट बोली है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल के नहीं, वोट की राजनीति है, वोट से हराइए विरोधी को, लेकिन बोली से नहीं। लेकिन बोली से भी तो होता है ना। जब नहीं, बोली से नहीं होता, आत्मबल से होता है कि हम गलत नहीं करेंगे, हम सही दिशा की ओर जाकर वोट देंगे। तो अब आखिरी में बता दीजिए, आप तो बता रहे नहीं रहे समीकरण, आखिरी में बता दीजिए कि भाई हमने मोकामा में इस तरह से समझा है जिससे हमको लगता है कि हम जीत पक्की है हमारी। और जीत पक्की हुए हरवाते हैं जिनको कि हार की गम ज्यादा सताता है। मुझे तो जनता इतना विश्वास दिया कि कोना से कोना बता दिए, और हर समय जनता जिसे आशीर्वाद दिया। जैसे ललन सिंह के कल काफिले में देख रहे थे 50, 60, 70 गाड़ियां चल रही है, इतना माहौल बना हुआ है यहाँ सब जगह। आज भी रोड शो में ललन सिंह का इतना माहौल बना हुआ है। तो लोग कह रहे हैं ललन सिंह माहौल क्या था जिससे कि बिहार सरकार का, जिससे कि भारत सरकार के मंत्री थे, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता है कि कश्मीर में चल रहा है जिससे कि एक जहां चले जहां तक जा रहा है, जितने रोड है उसको ब्लॉक किए हुए। आई भाई, आप नेता हैं, आपसे आम जनता रिक्शा रोक के बोलेगा ये नेताजी रुको जी चाहते हैं। ये कुछ होता है जिससे कि इतनी, जिससे कि जिसको जितनी आप जिस रूप में देखिएगा उसी रूप में जनाबेगा कि लगेगा कि शायद हमारे देश के सबसे बड़े जो हैं उनके थीम नहीं उस चीज देखा गया। आई बाबा, वो तो ललन सिंह इसलिए खूंटा गाड़ के बैठ गए ना कि सूरज भान से मुकाबला है। अरे नहीं तो नहीं आते। अरे हमसे जो मुकाबला था उन्हीं को डायरेक्ट तो उचित होकर चले गए थे, दूसरा का क्या कहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज भान सिंह, इनकी पत्नी बीना देवी चुनाव मैदान में है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, जेडीयू नेता, उन्होंने 2 दिन से यहाँ कमान संभाली, रोड शो किया और ये कहा कि मोकामा का हर आदमी अनंत सिंह बनकर लड़े और मैं अब मोकामा की कमान संभाल रहा हूं। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि ललन सिंह के काफिले में कल 50, 60, 70 गाड़ियां थी और उसकी वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सर इमरजेंसी